प्यारे दोस्तों, मैं आपका भी आप इसको अटेंड कर सकते हो और ये बैच ऑफलाइन भी चलेगा। क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 40 प्लस क्वेश्चन एग्जाम में करके आएगा। आज के है, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से 28 9 3 घटाओ तो 25 बच्चे। और याद रखो ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, देखो ताकि मुझे भी पता लगता रहे। अच्छा क्वेश्चन, ई बराबर 5 होता है तो ई ए टी का मान 52 होता है। तो एस यू कैसा प्रश्न छपेगा उसकी कहानी समझो। आप ये देखो बच्चों, ए का मान 2 कैसे बताया है ना? तो हमने कहा सर ए का कोड होता है 1 नंबर। ए इंग्लिश अल्फाबेट में 1 नंबर पर आता है ना? ए, ठीक है। अब बताओ मुझे ई कहां पर है? बेटा ई आता है 5 5 का डबल 10 बोला, ठीक है। और ए और जी आज चील गाड़ी बनानी है, तुमको कितना लिखना है? 42। 21 का डबल 42 में बना दिया। चील गाड़ी देखो ऐसे बनानी है। कितना हो गया बच्चों? 108 हो गया। पेपर में 45 मतलब बच्चों गुना होता है, माइनस का मतलब बच्चों भाग होता है, गुना का मतलब बच्चों प्लस होता है और भाग का मतलब बच्चों माइनस होता है। निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान कितना होगा? अरे सुन तो लो तुम्हें, इनको करना कुछ नहीं है, छोटा मोटा चेंज करना है, हल्का हल्का चेंज करना है। इन्होंने कहा सर प्लस का मतलब गुना होता है, यहां प्लस लगाए ना बाबू भैया, यहां गुना लगा दीजिए। उसके बाद माइनस का मतलब भाग होता है ना, तो बच्चों यहां पर भाग लगा दीजिए। उसके बाद में बेटा गुना का मतलब प्लस होता है, गुना का मतलब प्लस होता है। चलो इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। कितना होता है? 35 में 5 का भाग दिया तो बच्चों 7 आ गया, 7 को 6 से गुणा किया तो 42 आ गया, और 42 के अंदर 7 जोड़ा तो 49 आ गया। चलो ये बात भी ठीक है, 49 हो गया, राइट आंसर सी ऑप्शन हो गया। ये अपना बहुत शानदार आंसर, बहुत अच्छा सा। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना? एक बार आप जल्दी मुझे कमेंट से बता दो, आप राजस्थान में कहां से सेशन देख रहे हो और ऐसे कितने साथी हैं, ऐसे कितने साथी हैं जिनको एग्जाम निकालना ही है, किसी भी कंडीशन में हो। आज हमारा रीजनिंग ऐसी तैयार हो जानी चाहिए कि बीएससी का एग्जाम हर एक कंडीशन में हम निकालें। देखो बच्चों, LION लोइन, लोइन को बोलते हैं ROAR। तो बताओ बच्चों OWL ऑल को क्या बोलते हैं? अरे बावड़ो मेरी बात सुनो, याद रखो LION लोइन जो होता है ना, लोइन का मतलब होता है मेरा राजा बेटा शेर होता है। क्या होता है? शेर होता है। शेर की आवाज को बोलते हैं बच्चों दहा। जो डर को डराते हैं। माउंटेन ड्यू, डर के आगे। जब थ्रिल टू मच हो तो हिम्मत कम क्यों? माउंटेन ड्यू, अब 20 में 400 में। उल्लू का पट्टा उल्लू, ये ध्यान रखना। मेरी बात सुनो, उल्लू की जो आवाज होती है ना, उसको बोलते हैं बच्चों HOOT बोलते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं आज के सेशन के। 6 क्वेश्चन कंप्लीट, 194 क्वेश्चन और बचे हैं। पर अभी तक सब लोगों ने सेशन को शेयर नहीं करा, लाइक नहीं करा। ये गलत बात हो जाएगी। एक कक्षा में अनुज का क्रम ऊपर से 14वां और नीचे से 23वां है। बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अरे बाबू एक छोटी सी चीज सोचो, यहाँ कौन है? अच्छा एक बात बताता हूं मैं, मेरा काम है स्टार लगाना, यहाँ भी प्रश्न आएगा। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अनुज की हो रही है। कहां से हो रही है? ऊपर से हो रही है। बेटा एक बात बताओ, अनुज का क्रम ऊपर से 14 और नीचे से 23वां है, क्या दोनों ही बार अनुज का क्रम है? ऊपर से भी अनुज है, नीचे से भी अनुज है। तो हम एक काम करते हैं, याद रखना, जब जानकारी, याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, जब जानकारी केवल एक ही व्यक्ति की हो, जब जानकारी केवल एक ही व्यक्ति की हो, एक ही व्यक्ति की हो, है ना, एक ही व्यक्ति की हो, उस कंडीशन में क्या होगा? अप प्लस डाउन -1 इक्वल टू टोटल हो जाएगा। और इसके अलावा एक कहानी और है, ये तो अप और डाउन की बात हो रही है ना, एक कहानी और है मेरे प्यारे भाइयों, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल हो रहा है। बस इतना सा काम करना है आपको। क्लियर है? अब देखो क्या करोगे, ऊपर से स्थान कौन सा आ गया बच्चों? 14 नंबर। नीचे से स्थान कौन सा आ गया बच्चों? 23 नंबर। और माइनस का कितना करोगे? 1 करोगे। तो याद आएगा 14 प्लस 22, और 14 प्लस 22 कितना हो जाएगा बच्चों? 36 हो जाएगा। 36 ही तो हमारा राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 2 ही तो हमारा राइट आंसर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गोरैया, पक्षी और बिल्ली के बीच को संबंध को दर्शाती है? बेटा ये जो क्वेश्चन आ गया ना हमारा, ये हमारा क्वेश्चन वेन आरेख के टॉपिक का आया, और वर्ष 2023 का पेपर अगर आप देखते हो ना, तो वेन आरेख के लगातार 10 प्रश्न हैं। लगातार कितने प्रश्न है भाई? 10 प्रश्न है। आप इसको चूकना भी मत। याद रखना, आपके कमेंट की स्पीड तो क्या भयंकर चल रही है भाई साहब, मैं तो बता ही नहीं पा रहा। इधर सुनो, गोरैया, गोरैया जो डर को डराते हैं। माउंटेन ड्यू, डर के आगे। जब थ्रिल टू मच हो तो हिम्मत कम क्यों? माउंटेन ड्यू, अब 20 में 400 में। ये पक्षी नहीं होती है, इसका डायग्राम अलग ही बनेगा। और इसका आंसर हो गया सी फॉर क्यूट सर हो गया। इतना सा याद रखना है। चलो बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार। आगे देखो, चिन्हों के किस अदला बदली से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा? अरे तुमको टेंशन नहीं लेना बच्चों, यहां हमको 62 लेकर के आना है। कुछ भी करो, हमको 62 लेकर के आना है। मैं एक चीज सोच रहा हूं, 18 को अगर मैं 4 से गुना करता हूं तो बेहतर आता है। मुझे 62 लाना है ना, मुझे कितना लाना है बच्चों? 62 लाना है। अगर मैं 18 को 4 से गुना करता हूं तो बेहतर आता है। बेहतर में से 10 घटा दूं तो 20 आता है। आपने कहा सर मामला तो ठीक है, तो एक काम करो बच्चों, यहां पर क्या करना है अपन को? मेरी बात सुनना, यहां पर 18 भाग, हाँ एक चीज और देखिएगा, यहां एक छोटा सा मिसप्रिंट हो सकता है। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं, 18 है, 18 और भाग 4 है। देखो यहां अगर मैं गुना लगा दूं, 18 गुना, तो गुना कहां गया? ये रहा। और यहां पर मैं भाग लगा दूं, है ना। तो देखो एक काम और करना है, ये ऐसे नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन 18 भाग 4 माइनस 20 गुना 2 बराबर 62 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है ना। 18 भाग 4 माइनस 20 गुना 2 ये है। अब मैं लेता हूं मेरे भाइयों, यहां पर देखो, यहां पर गुना और भाग, हाँ ये लो, मैं ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग करता हूं। अब देखो भाग और गुना, इस भाग और गुना को आपस में बदल दो। जब आपस में बदलेंगे तो भाग को तो क्या बना देंगे? गुना, और गुना को क्या बना देंगे? भाग। जब इसको हम गुना बनाएंगे, 18 गुना 4 माइनस 20 भाग 2, तो बेटा 20 में 2 का भाग देते हैं तो 10 आता है। 18 गुना 4 72 होता है। 10 72 में से 10 घटाएंगे तो 62 बचेगा। छोटा सा एक मिसप्रिंट था यहां पर कि यहां पर लास्ट में ये 2 भी था, है ना। ये क्वेश्चन, ये समीकरण नहीं थी मेरे भाइयों, आपकी ओरिजिनल इक्वेशन ये थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं फिर बता रहा हूं, फिर से समझ जाओ मेरे सभी भाई। 7000 से ज्यादा भाई सेशन में जुड़े हुए हैं। मैं फिर कह देता हूं, कक्षा खत्म होने के बाद YouTube से हटा दी जाएगी। कोई भाई ऐसा चाहता है कि सर मैं रिवीजन कर लूं पूरा, तो आज की कक्षा में ही रिवीजन होगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा। इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है ना। क्लास खत्म रात को लगभग 10 बजे तक चलेगी। जैसे ही 10 बजे क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म होते ही YouTube से गायब हो जाएगी। बाद में माफी चाहूंगा, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप नहीं पढ़ोगे समस्या हो जाएगी। और याद रखना 3 दिन के बाद चौथे दिन आपकी परीक्षा है।
बेटा 15 11 20, या तो 15 11 से 20 बनेगा, या 15 20 से 11 बनेगा, या 11 20 से 15 बनेगा, या फिर इनसे 35 बनेगा। तो मैं एक चीज सोच रहा था बच्चों, यहां पर देखो ये जो 39 बनता है ये किससे बनता है? तो 39 तो बेटा 13 गुना 3 से बनता है। आपने कहा सर बात तो सही है, तो मैं काम करता हूं, ये देखो मेरी बात को सुनो, एक छोटी सी चीज सोचो, क्या मैं 15 को 2 से गुना कर दूं? क्या 15 को 2 से गुना कर दूं? क्या मैं 15 को 2 से गुना करूंगा 30 आएगा, है ना? इनको गुना करूंगा और बाबू भैया इनको जोड़ दूंगा, 15 गुना 2 30, 30 और 5 इनको जोड़ा तो बेटा 35 आ गया। मैंने कहा मामला सेट है, इन दोनों को गुना कर दो, इनको प्लस कर दो। पर चेक करो देखिए इधर भी आ रहा है क्या? 11 को 3 से गुना किया हमने, 11 को 3 से गुना किया तो हमारा भाइयों 33 आ गया। इसी 33 के अंदर मैंने 6 जोड़ दिया, मैंने 33 के अंदर 6 जोड़ दिया तो 39 आ गया। अरे बाबड़ो 20 को 1 से गुना करो, 20 से कम 20, 20 को 1 से गुना किया 20 आ गया। ये 20 रे माइनस 7 जोड़ दो, 20 रे माइनस 7 जोड़ दो तो 27 आवे। वो 27 आपको राइट आंसर है, डी फॉर डाकू सर हो गया। क्या बात है भाई, यहां तक शानदार शानदार जबरदस्त। कोशिश करते रहना, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपका आना चाहिए। बोलो क्लियर है? आज के सेशन के 10 क्वेश्चन कंप्लीट। जिनको 10 क्वेश्चन में मजा आ गया सभी लोग थम्स अप कर दीजिएगा। उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं आगे और बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना? आगे देखिएगा, ये क्या कहते हैं? दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम कौन सा है? देखो 1 2 3 4, 4 जगह स्टार है और 4 चिन्ह हमारे पास हैं। इन चिन्हों को हम लोगों को एडजस्ट करना है। मैं एक चीज सोच रहा हूं, सभी प्रश्नों में सभी चिन्हों में लास्ट में बराबर है। लो बच्चों बराबर हो गया, चलो ठीक है, बराबर 37 आना चाहिए। इस इक्वेशन की वैल्यू 37 आनी चाहिए। आपको क्या करना होगा? हर जगह आपको हर के अंदर क्या करना होगा? इनको चिन्हों को लेकर के देखना पड़ेगा। जैसे मैंने तो सीधा ऑप्शन नंबर 2 से उठा लिया, आपको हो सकता है सब ट्राई करना पड़े। सबसे पहले बाई जी अटै माइनस रख दो इसके अकॉर्डिंग, बाद में ई में भाग रख दो, ओके, उसके बाद में अटै गुणा रख दो। तो मेरी बात सुनो, हम लोग क्या करने वाले हैं? पहले भाग हल होता है ना बेटा, 16 16 में 4 का भाग दिया 4, बेटा याद रखना पहले भाग हल होगा। 16 में 4 का भाग दिया 4 आएगा, 4 को 7 से गुना करेंगे 28 आएगा। इसका मतलब 28 होता है रे। 65 में से 28 घटाओ, 65 में से 28 घटाओ, 5 में से 8 जाता नहीं, 15 में से 8 गया तो 7 बच गया। यहां 5 में से 2 गया तो 3 बच गया। भाई साहब मैंने ऑप्शन नंबर 2 को ट्राई किया, आपको हो सकता है कि पहले को ट्राई करना पड़े, पहले से मामला सेट नहीं बैठे तो दूसरे को ट्राई करना पड़े। पर मैं आपसे एक बात कहता हूं, एग्जाम अगर निकालना है तो आज के सेशन को अंत तक देखना पड़ेगा और मैं आप लोगों के लिए तैयार हूं, हमेशा आपके साथ यूं ही खड़ा रहूंगा। 15 नवंबर 2025 को बीएससी भर्ती परीक्षा की पहली क्लास ली थी और आज तक तुम्हारे साथ यूं ही खड़ा हूं, है ना? एग्जाम पास करना हमारा काम है और हमें पास करना ही पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा? अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें, उनमें से एक को चुने जो अन्य से भिन्न होगा। अरे भाई इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि ये जो शब्द है ना, ये जो अक्षर है ना, इनको आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना? इनको आपको चेक करना पड़ेगा, इनके नाम आगे पीछे हैं, पहले इनको सेट करना पड़ेगा, सेट करने के बाद में अर्थ देखना पड़ेगा और बाद में वो बताना है जो सबसे अलग है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, ये जो है ना, इसको देखो VENUS, ये हो गया बेटा, ये है ना VE वेनिस हो गया, है ना? और दूसरा देखो ये हो गया है MARS मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया, JUPITER जुपिटर हो गया, है ना? ये वेनिस हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया। तीनों के तीनों हमारे ग्रह के नाम है ना? जो तुम पढ़ते हो ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम, ये तीनों के तीनों बच्चों ग्रह के नाम हैं और ये ग्रह का नाम नहीं होगा तो ये सबसे अलग होगा। आगे देखो, ए पुत्र है पी का। अरे बाबड़ों ये वाला कुछ स्टार लगाने वाला है ना, मैं 20 तारीख को आपसे मिलेगा और मिलकर के पूछेगा कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे रहे। 7,500 भाई लोगों का प्यार मुझे लाइव में मिल रहा है। मैं सोच रहा हूं आज 10 हो जाएगा, है ना? केवल 2,500 वाले की कम है। आप लाइक और आप सब लोग शेयर कर दोगे तो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, है ना? ध्यान रखना है। देखो इन्होंने क्या बोला, ए पुत्र है पी का। चलो ओके गाइस, ए पुत्र है पी का, ये पी हो गया और ये ए है ना, ये पुत्र भी हो गया। ए पुत्र हो गया पी का, ये बात तो डन है। अब या तो पी को पढ़ना या ए को पढ़ना। डी पुत्री है ए की पुत्री का नाम ए की, छोरी का नाम डी है। चलो बच्चों, ई भुआ है डी की। बेटा भुआ कौन होती है? भुआ होती है पापा की बहन, है ना? तो ई भुआ है डी की भुआ होगी बच्चों, उसका नाम ई होगा। चलो ये भी ठीक है। और सी पुत्र है ई का, ई के एक बेटा है जिसका नाम सी होगा, तो सी ए का क्या लगेगा? ये जो सी है ना वो ए का क्या लगेगा? वाह नाइस, कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये जो ए है ना, ये ए है, ये इसको कहेगा बहन। क्या कहेगा? बहन। और जो बहन का छोरा होता है ना, उसको बोलते हैं बेटा भांजा। बहन का छोरा इसको क्या बोलेंगे बच्चों? भांजा। और बहन की छोरी होती है वो भांजी होती है। ये भांजा हो गया, भांजे। और जब भांजा वापस बोलेगा तो बोलेगा मामा। मामा के अंदर मां डबल होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कतई प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करते रहो। और मैंने आपको बताया था जिसका जन्म 2009 से पहले हुआ है, जिसका जन्म 2009 से पहले हुआ है ना, 25 मई को आपका बहुत प्यारा सा एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें सीईटी 12th लेवल के साथ राजस्थान पुलिस की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क है। और याद रखना है, किसी भाई का जन्म अगर 2009 में हुआ, उसके बाद में हुआ, वो तो परीक्षा नहीं दे पाएगा। 4 साल और अंतिम बिंदु पर रुक जाती है। बताओ मुक्ता प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर है? मैं को भाई जी 3 और 4 के साथ में 5 आवे। ये क्वेश्चन तो मजे वाला क्वेश्चन है। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को हल करते हैं, है ना? याद रखना, मुक्ता उत्तर की ओर 4 किलोमीटर सीधी चली। अरे बावड़ों ये उत्तर की ओर जाती है खुद एकदम खुद। कितने किलोमीटर है? 4 किलोमीटर। अगर मान लो एग्जामिनर को पेपर हार्ड बनाना है ना, तो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, हार्ड बनाएगा तो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा। मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन है। आगे जाकर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, आगे जाकर के बाएं मुड़ती है और बाएं मुड़कर के कितने किलोमीटर चलती है बच्चा पार्टी? 3 किलोमीटर चलती है और अंतिम बिंदु पर रुक जाती है। बताओ मुक्ता प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है? बेटा याद रखो, प्रारंभ So tasty. So creamy. Have more ice cream आपसे कुछ भी करवा सकता है। Nutty, yummy, so tasty. You wanna have उत्तर पश्चिम एक में ही है, नहीं आवे नहीं तो मामू सेट। उत्तर पश्चिम पढ़िए। दूसरी एक चीज और सुनो, अभी फिक्स सुन लो जो मैं आपको कह रहा हूं, यहां ध्यान रखना। भाई जी ओ कोण 90 डिग्री को बने, अटय कोण 90 डिग्री को बने और जटय कोण 90 डिग्री को बने। बेटे नाम होवे समकोण। कई नाम होवे? समकोण होवे। समकोण बनाने की 2 भुजा होती है। एक भुजा को नाम लिख दो बालकों, आधार। कई लिखोगा? आधार। और एक भुजा को नाम लिख दो बच्चों, लंब। ये लो भाइयों, अब ये बन गया बच्चों कौन? कर्ण बन गया। आपने कक्षा 10 के अंदर एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी।
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। आप कहोगे या है ना। तो बच्चों एक भुजा 4 एक भुजा 3, बेटा याद रखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ोगे तो 5 का स्क्वायर 25 के बराबर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। भुजा याद रखनी है 3 4 5, भुजा याद रखनी है 6 8 10, भुजा याद रखनी है 12 5 13, भुजा याद रखनी है 24 7 25 और भुजा याद रखनी है 15 8 17। ये इतनी बातें याद रखनी है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है। इन्होंने बोला यदि किसी सांकेतिक भाषा में EASY इसको 51 17 लिखा जाता है तो BEAM को क्या लिखा जाएगा। अरे बच्चा पार्टी ये तो कतई शानदार क्वेश्चन है। क्या करना है ना। एक बार सभी लोग जितने भी लोग सेशन में जुड़े हुए हैं, विद्या माता सुगंध है, BHT श्री सुगंध है, अभी के अभी सब लोग शेयर कर दो। और हाँ ईमानदारी से जो शेयर करेगा उसको मां सरस्वती पास करेगी, जो शेयर करेगा उसको मां सरस्वती पास करेगी। BHT में रीजनिंग के 45 क्वेश्चन वो करके आएगा, ये मेरा वादा है। इधर सुनो देखो क्या करता है EG। इन्होंने बोला EASY इसको क्या लिखा 5 1 1 7, इसको क्या लिखा बच्चों E5 पर आता है, A 1 पर आता है और 1 7 लिखा। इन्होंने 1 लिखा और उसके बाद में 7 लिखा। भाई ये क्या किया इन्होंने 5 1 1 7 कैसे लिखा। तो मैं आपको बताता हूं बेटा। E 5 नंबर पर आता है तो 5 का 5 लिख दिया। मैंने कहा ठीक है ओके डन बाय आगे चलो। हम इन्होंने कहा सर A 1 नंबर पर आता है, मैंने कहा ओके बाय डन आगे चलो। सर S 19 पर आता है, अरे तो बावलो 19 पर आता है तो इसको कैसे लिखा, इसको कैसे लिखा। 19 में कौन होता है 9 1 10 होता है, 19 में कौन होता है 9 1 10 होता है। ठीक है पर 10 इन्होंने क्या बोला 19 में कौन होता है 9 1 10 होता है। अरे 10 में कौन होता है सबको जोड़ो एक ही तो होता है। ओहो क्या बात है। और Y बेटा 25 पर होता है 25 में। अब मुझे बताओ BEAM को क्या लिखोगे, BEAM को क्या लिखोगे बेटा। B 2 नंबर पर, E 5 नंबर पर, A 1 नंबर पर। मैं को भाई जी M 13 पर आवे, 13 में 1 ने 3 ने जोड़ा जना 4 आवे। ये लो भाई साहब 2 5 1 4 कोनी 2 5 1 4। मैं को भाई जी आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं। वाई पंजाब का रिलेशन भंगड़ा से है तो गुजरात का रिलेशन किससे है। अरे आंसर दे दो भाई। ये सादृश्यता का टॉपिक का क्वेश्चन है। किसका है बच्चों सादृश्यता का। पंजाब का जो नृत्य होता है लोक नृत्य होता है भंगड़ा होता है। भंगड़ा पहले आजा आजा वो भंगड़ा होता है ना। और भंगड़ा कौन सा वो ऐसे डुम बजते रहता है तो ऐसे वो वाला भंगड़ा होता है। तो पंजाब का नृत्य कौन सा होता है भंगड़ा होता है। और गुजरात का कौन सा होता है। अरे बावड़ो गुजरात का तुम लोग जानते हो ना डांडिया गरबा है ना, वो गुजरात को ही तो है जी है ना। और अपने राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है चलो कमेंट करो गाइस, सभी लोग कमेंट करो गुजरात अपने राजस्थान का कौन सा है ना जल्दी बताना। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। 16 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके गाइस थैंक यू। इन्होंने बोला GHIT इसको हम लोग ये लिखते हैं तो NOPQ को क्या लिखेंगे। अरे ये देखो मेरी बात को समझना। इन्होंने क्या कहा GHIT है ना, GHIT को हम लोग ये लिखते हैं। पहली बात तो मतलब GHIT नहीं बेटा, यहां पर एक छोटा सा इत्तू सा एक बहुत प्यारा सा करेक्शन है ना। क्या करेक्शन है मैं बता देता हूं। यहां पर ये एक बहुत छोटा सा करेक्शन था। ये जे है GHIJ को HJJL लिखते हैं, GHIJ को HJJL लिखते हैं। अब मुझे बताओ यहां पर क्या करोगे। तो हमने काम किया, हमने कहा सर G आता है 7 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, J आता है 10 नंबर पर है ना। H आता है बच्चों 8 नंबर पर ठीक है, J आता है बच्चों 10 नंबर पर। ओके गाइस J आता है बच्चों 10 नंबर पर थैंक यू। L आता है बच्चों 12 नंबर पर वेरी वेरी थैंक यू। अब बताओ क्या करोगे। 7 से 8 हुआ सर, 7 से 8 हुआ प्लस का 1 हुआ है ना। 7 से 8 हुआ, 7 से 8 हुआ तो हमने कहा सर प्लस का 1 हुआ। 8 से 10 हुआ तो सर प्लस का 2 हुआ। 9 से 10 हुआ तो सर प्लस का 1 हुआ और 10 से 12 हुआ तो गाइस प्लस का 2 हुआ। 1 2 1 2 ऐसे जोड़ना है। क्या क्या जोड़ना है 1 2 1 2 जोड़ना है। 8200 क्या बात है थैंक यू वेरी वेरी है ना। आगे देखो N आता है बच्चों 14 नंबर पर, O आता है बच्चों 15 नंबर पर, P आता है भाइयों 16 नंबर पर, Q आता है 17 नंबर पर। क्या करना रे पहले एक जोड़ो 14 1 15 15 पर O आता है, बाद में 2 जोड़ो 15 2 17 17 पर बच्चों Q आता है। उसके बाद में एक जोड़ना है 16 1 17 17 पर बेटा फिर Q आता है। ओहो क्या बात करते हो Q 17 पर, 17 में 2 19 19 पर आता है S O Q Q S O Q Q S। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात है शानदार शानदार शानदार। अरे वाह इन्होंने क्या बोला सर 3 2 24 4 4 3 5 60 5 7 4। देखो यहां पर आपको लिखना है, इसको बोलते हैं बेटा मिसिंग नंबर है ना, इसको मिसिंग नंबर बोलते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं क्या, बड़ी प्यारी बात बताऊं क्या, कल ये टॉपिक होने वाला था पर कल आपकी हिंदी की कक्षा चल रही थी। हिंदी की कक्षा चलने की वजह से कल ये टॉपिक हो नहीं पाया, उसके लिए तो माफी चाहूंगा। पर एक बात और बता देता हूं सब लोग सभी से कहना चाहूंगा कि जब तक सेशन खत्म नहीं हो तब तक आप शेयर करते रहना, लाइक करते, पूरा सेशन देखना है ना, पूरा सेशन देखना, टेंशन मत लेना ठीक है। हां ओके अभी तक सबने लाइक नहीं करा, पाप लगेगा बेटा पाप लगेगा, ब्रेकअप करवा दूंगा एक एक पकड़ के ध्यान रखना। इधर सुनो क्या करना है आपको 3 गुना 2 6 6 गुना 4 आने भाई जी तीना ने आपस में गुना कर दो। कई करोगे तीना ने गुना 4 गुना 3 12 12 24 हो गया भाई जी। आने भी तीना ने गुना कर दो, आने तीना ने गुना करो 5 गुना 4 20 20 गुना 3 60 हो गया। ओके गाइस अब आने भी आपस में गुना करनी पड़ी है ना। तो देखो 5 गुना 4 20 20 गुना 7 140 बेटा 140 अपना राइट आंसर हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था रे है ना। अरे साहब लाइक नहीं कराना हां देखना पाप लगेगा। इधर सुनो क्या कहता है दिए गए विकल्प में से कौन सा क्रम के अनुसार है। ओके गाइस देखो सबसे पहले आ गया लाइव, उसके बाद में आ गया लेटर, उसके बाद में आ गया लॉन्ग, उसके बाद में आ गया लाइब्रेरी। आप कहो तो मैं यहां स्टार की लाइन लगा दूं, आप कहो तो मैं यहां किसकी लाइन लगा दूंगा स्टार की। क्यों क्योंकि ये प्रश्न तो छपेगा छपेगा मतलब छपेगा मतलब छपेगा। ध्यान रखना। अब देखो क्या करोगे। पहला अक्षर सबके अंदर एल है बेटा, एल से हमारा आंसर नहीं आएगा। पहला अक्षर सब में सेम है, ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलेगा। और सबसे बड़ी माफी चाहूंगा मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि कमेंट की स्पीड तुम खुद ही देख लो भाई साहब कैसी आ रही है ना। इधर सुनो दूसरा अक्षर आई इसमें 9 बताओ पहले कौन आएगा। तो इसमें 9 के बाद में 6, इसमें ध्यान रखना है। चलो गाइस अगला क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 29 का रिलेशन 148 से है तो 18 का रिलेशन किससे होगा। अरे कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कोशिश तो करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। अरे गाइस 29 हो गया, 29 का रिलेशन होता है 148 से। कई तो बात सोच रहे होंगे मार साहब आधे परसेंट कट लाया, इतना हार्ड परसेंट कट लाया। अरे डब्बा परीक्षा नहीं प्रश्न आवे ध्यान को नहीं। अब देखो मेरी बात सुनो, ये क्या करना है आप एक काम करो बच्चों, ये जो 29 है ना इस 29 का स्क्वायर कर दो। 29 का स्क्वायर होता है बच्चों 841। कौन होता है 841। आप कहोगे वाओ नाइस है ना। देखो 841 में क्या किया, एक को सबसे पहले लिख दिया, बाद में 4 को लिख दिया, बाद में 8 को लिख दिया। जो 841 ऐसे था ना उसको ऐसे कर दिया। चलो बच्चों 148 हो गया। अब बताओ क्या करोगे 18 का स्क्वायर करोगे। अरे बच्चों 18 का स्क्वायर करोगे आप लोग तो 18 का स्क्वायर कितना होता है। तो आपने कहा सर 18 का स्क्वायर तो 324 होता है। मैं को भाई मैं घुमा के मारूंगा। इधर देखो 324 होता है ना, उल्टा करो 4 लिखो पहले, बाद में 2 लिखो, बाद में 3 लिखो, 423 हो गया। 423 हो गया। D4 डाकू सर, D4 कौन होता है, D4 डाकू सर होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है ना। बहुत अच्छा है शानदार है। आगे की बात करें सर 44 44 33 33 44 प्लस 33 25 होता है और 66 प्लस 22 40 होता है और 88 प्लस 11 65 होता है। तो सर 55 प्लस 44 कितना होता है, मैं को 41 होता है। कैसे मेरी बात को समझो। इन्होंने क्या कहा, कितनी प्यारी बात कही। आज तो भाई जी घुमा घुमा के प्रश्न फेंके जा रहे हैं। इधर देखना इन्होंने कहा सर 44 प्लस 33। तो मैं एक बात बताऊं क्या 44 प्लस 33 का मान 25 लेकर क्या है। आपको सर लेके आओ कैसे बेटा 44 है ना तो 4 गुना 4 करो।
और प्लस 33 है ना, तो 3 गुना 3 करो। अरे बाबू 4 गुना 4 16 होता है, 3 गुना 3 9 होता है, 16 प्लस 9 जोड़ने पर 25 आता है। आपने कहा यस, ओके गाइस। उसके बाद आओ बेटा 66 और 22 का। ये देखो बच्चों 66 प्लस 22 होता है, 66 को मैं लिखूंगा 6 गुना 6 और 22 को लिखूंगा 2 गुना। Remind haters how Andhri smashed Mumbai Indians in 2019. Google how to deal with a crying baby at an airport. New AI mode in Google search. नहीं है, वैसे कर लो। 8 गुना 8 होता है मेरे भाइयों 64, 1 गुना 1 होता है 1 और 64 1 हो गया 65, ये हो गया 65। 5 गुना 5 25 होता है, 4 गुना 4 16 होता है, 5 गुना 5 25 हो गया और प्लस में 4 गुना 4 16 हो गया और ये 41 हो गया। ये अपना राइट आंसर हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है ना, बहुत बढ़िया है यार, आप ऐसे ही कोशिश करते रहा करो, इसी प्रकार से पढ़ते रहा करो। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो असंगत का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, शानदार क्वेश्चन है। आपको असंगत बताना है और मैं आपको बता दूं, बीच बीच में याद दिलाता रहूं, किसी भाई को ऐसा लगे कि सर क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद में जब हमें टाइम मिलेगा तब हम इस कक्षा को देख लेंगे। मैं आपको फिर से बताता हूं, आप देख लेंगे, सही बात है, लेकिन क्लास खत्म होते ही इसको यहां से हटा दिया जाएगा, यूट्यूब से हटा दिया जाएगा। आपको जिसको भी 20 तारीख को एग्जाम देना है, जिसको एग्जाम निकालना है, वो सभी साथी सेशन को लाइव ही देखेंगे, रिकॉर्डेड के भरोसे नहीं रहना है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला, असंगत का मतलब अलग बताओ। असंगत का मतलब क्या होता है, जो सबसे अलग होता है। सबसे अलग का मतलब क्या होता है, सबसे बेमेल होता है। सबसे बेमेल का मतलब भी क्या होता है, सबसे विजातीय होता है। और मैं कहूं भाई जी सबसे न्यारा होता है। तो एक काम करो, हमने क्या कहा, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है ना। देखो ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है ना, और जे का अपोजिट क्यू होता है, के का अपोजिट पी होता है। अरे बाबू मामला तो सेट है, ए का जेड बी का वाई अपोजिट होता है, जो आपको मैंने कहा था आते ही सबसे पहले एबीसीडी लिखनी है। ए का जेड बी का वाई, जे का क्यू के का पी, एफ का यू ई का बी। अरे एम ये तो गलत हो गया, एल का अपोजिट ओ होता है, एम का अपोजिट एन होता है, एडा पूरी था, ये नहीं था बच्चों, ये सबसे अलग हो गया है। चौथा ऑप्शन हमारा सबसे अलग हो गया। चलो हम अगले क्वेश्चन की बात करें। 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, एस यू के दाईं ओर है ना। अब एक काम करो ना, इसी प्रकार से पढ़ते रहो। सबसे पहले कोई भी दो अक्षर पढ़ दो। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एस जो है ना, एस जो है ना वो वी के दाईं ओर है। चलो ठीक है, हमने ये कहा वी हमारा देखो दायां तो इधर होता है और बायां हमारा इधर होता है। अब कई भाई कंफ्यूज होते हैं बायां और दायां में। बेटा आप जहां भी बैठे हो मोबाइल को साइड में रखो और ऐसे करो। यहां पर तुम्हें इंग्लिश अल्फाबेट के दो अक्षर दिखेंगे, देखो ऐसे दो अक्षर दिख रहे होंगे। एक अक्षर तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा, इसको बी बोलते हैं, बी फोर बायां होता है, ये हमारा बायां होता है। नया जेंजी बैट्समैन आया, इससे बात कैसे करें? जेन जी को स्लैंग पसंद है और ट्रू एप्रिसिएशन भी। तेरे बैट की ग्रिप और तेरी ड्रिप दोनों लेटे भाई। New AI mode in Google search. कौन है मेरे भाइयों, एस है। चलो ठीक है, अब वही लाइन पढ़ना जिसमें या तो नाम एस का आया हो या नाम वी का आया हो, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। तो हमने क्या पढ़ा, वी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं, वी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति। थोड़ी स्टोरी और देखो, कहीं कुछ दिख रहा हो तो एस का नाम आया हो, टी कहां बैठा है, टी कहां बैठा है, यू और एस के बीच में है, यू और एस, टी कहां बैठा है, यू और एस के बीच में है। ये लो टी कहां बैठा है, टी यू और एस के बीच में है, ये हो गया है। अब मेरी बात सुनो, वी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, वी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्या पता क्यू यहां हो, है ना, और क्या पता 3 व्यक्ति बिठाने हो ना, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, क्यू यहां हो। अगर क्यू यहां होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे, वो तो 7 ही है बेटा, तो ये इधर ही बैठेगा। चलो ये हो गया। अब आर कहां बैठा है, पी तथा क्यू के बीच में बैठा है। आर कहां बैठा है, पी तथा क्यू के बीच में बैठा है, पी तथा क्यू। एक काम करो, इधर तो पी आ नहीं सकता, पी तथा क्यू के बीच में कौन बैठा है, आर बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। बताइए बाईं छोर पर कौन है, बायां छोर पर कौन है। हमने कहा सर बाईं छोर पर तो वी है, यही तो अपना राइट आंसर होगा, वी तो होगा। चलो बहुत बढ़िया है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, पुराने पेपर में देखा होगा, ऐसा क्वेश्चन तो आता ही रहा है, बार बार छपा है, आपको ध्यान रखना है। हाँ इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बेटा याद रखो, यहां पर टोटल 16 अक्षर हैं। यहां पर टोटल कितने अक्षर हैं, 16 अक्षर हैं। एक काम करो बच्चों, 4 4 के 4 ग्रुप बना दो। 16 अक्षर हैं, 4 4 के 4 ग्रुप बना दो। इतना सा काम आप लोग कर दो। चलो हम भी कर देते हैं। एक काम करो, 1 2 3 4 ओके गाइस, 1 2 3 4 ओके गाइस, 1 2 3 4 1 2 3 4। अरे बाबू सबसे लास्ट में कौन आया, ए बी जेड एक्स, पूरा सब लिखा हुआ है। क्या, ए बी जेड एक्स। तो देखो ए बी जेड एक्स और ए बी जेड एक्स, ए बी जेड एक्स। अरे सुनो तो सही बाबू, ए बी जेड एक्स, ए बी जेड एक्स, ए बी जेड एक्स, ए बी जेड एक्स, ऐसे बनाना है। या तो तुम एक काम करो, ऑप्शन से लिख दो। मान लो अगर ऑप्शन से नहीं लिख पाते हो तो ऐसे लिख दो, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, जेड ए एक्स कौन कौन है, जेड ए एक्स और जेड ए एक्स बी जेड। पहला ही तो ऑप्शन हो गया ना, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया है। और आज के क्वेश्चन का जो लेवल है वो एज इट इज परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है। अभी तक लाइक वाली संख्या 10,000 नहीं हुई है बाबू, ये ध्यान रखना। और माय डियर टेक्निकल टीम एनालिटिकल में बताना कितने भाइयों ने सेशन देखा है ना, बहुत अच्छा है। और आज मुझे सच में अच्छा लगा कि आप लोग सेशन को बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, मजे से पढ़ रहे हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाइयों। याद रखना क्या बोला, अर्जुन अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। बेटा घर से निकलता है ना, फिर की वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना, क्योंकि घर से निकलना है ना। 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है और दाईं ओर मुड़ता है। 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया और दाईं ओर मुड़ा। चलो ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है ना, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है। ओ भाई जी 3 किलोमीटर चलियो। उसके बाद में बायां मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, यहां से फिर बायां मुड़ गया और बायां मुड़ करके 3 किलोमीटर और चल दिया। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, 5 किलोमीटर पूर्व में गया, फिर दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। मैं को भाई जी ओ अटैक आगू। अब ये 5 और 3 ये 8 हो गया है ना, और ये हो गया। अब बताओ ये कितना दूर है। तो मैं आपसे एक बात कहूं, क्या इन्होंने ऐसा क्या किया है ना, एक बार फिर देखो। ओके गाइस 3 3 है ना, 3 3 है ना। देखो इन्होंने क्या कहा, अर्जुन अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, 5 किलोमीटर पूर्व में जाकर दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है ना। और अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा मिस्टेक रहा है। छोटा सा क्या मिस्टेक रहा है ना, चलता है और यहां मैं लिख रहा हूं और अंत में बाएं मुड़कर है ना, अंत में बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है, है ना, रुक जाता है। ये लो अब बताओ कितना दूर है। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा बच्चों, इधर सुनो, पहले 5 चला, बाद में 3 चला, फिर 3 चला, अब बाएं मुड़कर के 3 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाएगा। तो गाइस ये वाला कितना होगा, ये हमने कहा सर 3 यहां होगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, और 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक लाइन मिक्स भाई जी, एक लाइन मिक्स, बस इतना ही काम था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, ये फिर से बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन ही परीक्षा में आएंगे, याद रखना, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक बार वो साथी मुझे यस लिख के शेयर करो जो शुरू से लेकर के अब तक का मतलब
नवंबर में हमने कक्षा स्टार्ट की थी, पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यू सेशन को देख रहा है, कोई क्लास मिस नहीं कर रहा, मुझे यस लिख के शेयर करना, पता लगे ऐसे कितने मेरे भाई हैं जो कंटिन्यू लक्ष्य परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत ने चलना प्रारंभ किया तथा 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। ठीक है भाई साहब, है ना। एक काम करो, इस साइड तो लिख दो बच्चों, उत्तर दिशा अटे लिख दो, दक्षिण दिशा यहां लिख दो, पूर्व दिशा यहां लिख दो, पश्चिम दिशा। पुनीत ने चलना प्रारंभ किया, 25 किलोमीटर दक्षिण में चला। ओके गाइज, ये 25 किलोमीटर चला कौन सी दिशा में? हमने कहा दक्षिण दिशा में चला, हमने चलाया दक्षिण दिशा में 25 किलोमीटर, है ना। उत्तर दक्षिण 25 चलाया, दाएं मुड़ा तथा 30 किलोमीटर चला। यहां से दायां मुड़ा, ये मुड़ गया दायां, और कितना किलोमीटर चला? 30 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ा तथा 32 किलोमीटर चला। बेटा दायां मुड़ के 32 किलोमीटर चला है, याद रखना, यहां तक 25 है, 7 ऊपर है। फिर दाएं मुड़ा तथा 35 किलोमीटर चला। बेटा यहां से 35 किलोमीटर चला, है ना, याद रखना, 30 तो इतना ही रह गया। उसके बाद में क्या हुआ? फिर दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। मैं कहूं भाई 7 किलोमीटर यहां तक आ गया। इधर सुनो, ये 25 गया, इधर 30 आया, ये 32 गया, 32 में से 25 तो ये हो गया, है ना, 25 तो ये हो गया, और 7 ये हो गया। अब इधर 35 गया तो 30, बेटा 30 यहां तक तो 30 हो गया, और ये 5 और हो गया। ये जो 7 इधर था वो तो नीचे आ गया। अब तो केवल ये गैप बचा, ये गैप बचा। ये कितने का है बच्चों? 5 किलोमीटर का है। अब बताओ उन्होंने क्या किया? अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? अरे उसका मुखड़ा बताना है कौन सी दिशा में। डपो वो यहां है, इसका मुखड़ा इधर है ना, मुखड़ा दिखा दो, है ना, वो मुखड़ा इसका इधर है। इधर कौन सी दिशा है? हमने कहा दक्षिण दिशा है। और एक बात और बताऊंगा भाई जी, अगर एक पर्सन और पूछो जा सके डिस्टेंस कितनी दूर है, तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। बस इतना ही तो काम करना है। ओके गाइस, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है आज का सेशन, कतई शानदार, है ना। और मैं फिर बता देता हूं, जब तक सेशन चल रहा है तब तक जिस चीज को सेशन अटेंड करना, आराम से अटेंड कीजिएगा। सेशन खत्म होने के बाद उसको यूट्यूब से हटा दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, परीक्षा से ठीक पहले अंतिम आपके पास एक अवसर है रीजनिंग के भयंकर रिवीजन करने का। आप रिवीजन करते रहिएगा। और ये वाले क्वेश्चन, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से समझना। यहां कार्यवाही दी है, पहले पूरा पढ़ो, मन से पढ़ो। इन्होंने बोला एक अस्पताल विशेष में दाखिल बड़ी संख्या में रोगियों में एक गंभीर संक्रामक रोग की पहचान की गई है। बेटा ये कोरोना के समय, कोरोना का काका का क्वेश्चन है। एक हॉस्पिटल में विशेष दाखिल, हॉस्पिटल विशेष में दाखिल, कोई हॉस्पिटल है, उसका नाम अपन को नहीं बताया। उस हॉस्पिटल के अंदर जो लोग हैं, उनके अंदर जो रोगी हैं, उनके अंदर गंभीर संक्रामक रोग की पहचान की गई। संक्रामक का मतलब क्या होता है ना, एक से दूसरे तक फैलने वाला होता है। ठीक है, देखो, रोग फैलने के खतरे को देखते हुए इन रोगियों को तत्काल अस्पताल से छुट्टी दे देनी चाहिए। अरे बावड़ो डपो, गलत है। अरे बीमार आदमी है, इनको हॉस्पिटल से छुट्टी देके धक्के बाहर काट के तुम्हें क्या मिलेगा? हॉस्पिटल के अंदर इलाज ही तो होगा ना। तो ये तो गलत बात है, ये पक्का गलत बात है। तुम क्या चाहते हो कि हम उसको बाहर डाल दें? हाँ जी ना। रोग को फैलने से रोकने के लिए अस्पताल को उचित संग रोग की व्यवस्था करनी चाहिए। गाइस बिल्कुल सही बात है, संग रोग की व्यवस्था करनी चाहिए, रोग फैले नहीं, ऐसा कोई ना कोई जुगाड़ लगाना चाहिए। यहां पर केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। डी का अर्थ योग करना होता है, कोई बात नहीं बच्चों, योग करना होता है। ई का अर्थ गुणा करना होता है, अरे बावड़ो गुणा करना होता है। एफ का अर्थ घटाना होता है, चलो गाइस घटा दिया है। और जी का अर्थ भाग देना होता है, चलो गाइस हमने भाग दे दिया है। अब हमें बताओ कि यहां पर सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो हमने कहा सर एक बात बताओ, 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 गुना 4 16 आएगा, 3 प्लस 16 माइनस 9, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 आएगा, 19 में से 9 जाएगा तो 10 बचेगा। 10 बचने का मतलब है सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात है, कितना शानदार सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है? ए है ना वो बी का भाई है, एक कौन है? बी का भाई। एक बार वो सभी साथी यार यस लिख के शेयर करो जो लक्ष्य परिवार की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज पहली बार आए, इससे पहले कभी नहीं आए, है ना। और गाइस लाइक करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 10,000 होने वाली है। एक बार फिर से जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 को निकालना चाहते हैं, ईमानदारी से निकालना चाहते हैं, जो मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, भाई एक बार सभी साथी अपने व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप हैं, सभी के सभी ग्रुप में आप इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इधर सुनो, ए जो है ना बच्चों, सॉरी बी जो है ना वो ए का भाई है। ये जो बी है ना, ये भाई है, किसका भाई है बच्चों? ए का भाई है। सी जो है ना वो ए का पिता है, ए के पिता का नाम सी है। ठीक है, और जो डी है ना वो सी का पिता है, सी का पिता है उसका नाम डी है। ई है भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिस दिन तुम आज के 2 दिन बाद मेरे थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, क्या 2 दिन बाद मेरे परीक्षा में बैठोगे ना, उस दिन आपको एहसास हो जाएगा सर नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ पड़ा हुआ है। बताओ मुझे, यहाँ 1 2 3 4 जगह स्टार लगा हुआ है, 4 अक्षर चिपकाने हैं क्योंकि 4 जगह स्टार लगा हुआ है। और एक बात और सुन लो, जिसका जन्म 2009 से पहले हो गया, जिस इंसान का जन्म 2009 से पहले हो गया ना भाई, वो सीटी राजस्थान की सीटी मैथ और रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, साइंस और करंट अफेयर के दम पे निकलेगी। उसके बाद माइनस किया, उसके बाद हमने भाग किया, उसके बाद हमने गुणा किया। एक काम करो बच्चों, 3 और 9, 9 3 12 होता है माइनस, 9 में 3 का भाग दिया, 9 में 3 का भाग दिया, 3 3 गुना 2 6 होता है, 12 में से 6 गया, 6 बचा, मतलब पहला ही ऑप्शन सेट हो गया। चलो बच्चों अगला देखो, 42 44 47 51, बताओ क्या होगा, है ना। ये तो जोड़ लकी तो करना है, इसके अलावा आपको क्या ही करना है। तो देखो बच्चों, 42 से 44 प्लस का 2 हो गया, 44 से 47 प्लस का 3 हो गया, 47 से 51 प्लस का 4 हो गया। पहले 2 जोड़ा, बाद में 3 जोड़ा, बाद में 4 जोड़ा। अब मैं को जी 5 जोड़ दूं, जैसे ही 5 जोड़ोगे 51 में 5 जोड़ते हमारा भाइयों 56 हो जाएगा। ये 56 ही तो हमारा राइट आंसर है ना, ये थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस आगे चलते हैं। इन्होंने क्या बोला भाई, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, ऐसे बहुत प्रश्न आएंगे आपके, याद रखना। सभी खिलाड़ी डॉक्टर है, आपको पहले चित्र बनाना है। ये देखो सभी खिलाड़ी हो गया, और ये जो सभी खिलाड़ी है ना, हमने कहा सर सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं, चलो ठीक है। और कुछ डॉक्टर अभिनेता हैं, मैंने ये कहा बच्चों, ये कुछ डॉक्टर कौन हो गए? तो मेरे भाइयों कुछ डॉक्टर अभिनेता हो गए, चलो ठीक है। कुछ डॉक्टर खिलाड़ी के साथ साथ अभिनेता भी हैं, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी के साथ साथ अभिनेता भी हैं। ना जी ना, गलत है। डॉक्टर खिलाड़ी के साथ साथ अभिनेता है, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी के साथ साथ क्या है? अभिनेता है। डॉक्टर खिलाड़ी के साथ साथ अभिनेता है। एक बात बताओ, है ना, ये वाले डॉक्टर खिलाड़ी हैं तो अभिनेता नहीं है, और ये वाले डॉक्टर खिलाड़ी हैं तो अभिनेता नहीं है, अभिनेता है तो डॉक्टर नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है, ये नहीं होगा। और सभी अभिनेता डॉक्टर हैं क्या? सभी के सभी अभिनेता डॉक्टर हैं क्या? हमने कहा सर ये भी नहीं होगा, दोनों ही गलत हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। राम है वो सीता से लंबा है, बेटा फिर से हम स्टार लगाना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। राम सीता से लंबा है, ये राम हो गया बच्चों, ये लंबा है, किससे लंबा है? तो हमने कहा सर सीता से। निकिता राम से लंबी है लेकिन किरण से छोटी है। निकिता किससे लंबी है बच्चों? राम से लंबी है लेकिन छोटी है किससे? किरण से छोटी है। ये आप लोगों को याद रखना, ये किरण से छोटी है। नेहा सीता से लंबी है लेकिन राम से छोटी है। नेहा सीता से लंबी है लेकिन राम से छोटी है ना। सीता से तो लंबी है और राम से छोटी है। लो बच्चों ये देखो, है ना, ये होगी सीता, ये ध्यान रखना। नेहा राम से तो छोटी है लेकिन सीता से लंबी है। बताओ सबसे छोटा कौन है? हाँ जी,
क्या हाल चाल है सब? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार है ना। अब मुझे बताओ सबसे छोटा कौन है? अरे बावड़ों, इसमें देखोगे ना तो सबसे छोटा कौन है? सीते। आप सबसे छोटे हैं, ऑप्शन नंबर 2 पे हैं। बोलो क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन आ जाओ। आज एक चीज मैं बताता हूं, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। आज का सेशन आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट सेशन होगा, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। 200 प्रश्न है, पूरे 200 प्रश्न देखने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये देखो P और Q भाई है, हमने कहा बच्चों ये रहा P, ये रहा Q, P और